नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के प्रेजेंट हुए हैं पार्ट 7 और मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पार्ट 7 आज आपके सामने आएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 30 क्वेश्चन है और कल से मैं भी जो है पॉलिटी की कुछ सीरीज़ को लेकर के आएंगे। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया इन 7 सेशन के दौरान 7 पार्ट में, और कल से में भी हम कोशिश करेंगे कि जैसा कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेकर के आएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सॉल्व कर सकें। चलिए आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, उसमें सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक सही है। सबसे पहला ऑप्शन, सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर लेके जाती हैं। सभी सिराएँ ऑक्सीजनित रुधिर लेके जाती हैं। फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियों में सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर लेके जाती हैं, या फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनी ऑक्सीजनित रुधिर लेके जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों ही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सेम यहाँ पे आ गया है, सी और डी। तो ये दोनों ही आंसर इसके सही माने जाएंगे। देखिए सभी सिराएँ ऑक्सीजनित रुधिर लेके आती है, गलत है, क्योंकि फुफ्फुस सिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त का सम्मान करती है, जबकि सिराएँ संपूर्ण अगर बात करें तो अशुद्ध रक्त का सम्मान करती हैं। सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर लेके जाती तो ये भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का भी सम्मान करती है। तो यहाँ फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर मतलब कि ट्रांसफ़र होता है, ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे अगर इस डी वाला भी ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। इसको गलत करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सी की जगह अनाक्सी जनित रुधिर कर दें, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो अभी इसमें सी और डी दोनों ही इसका आंसर हम लेकर के चलते हैं। बाय मिस्टेक ऐसा यहाँ पे गलती हो गई है, तो इसको इग्नोर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंडरा जोड़ता है, ऑप्शन ए हड्डी को हड्डी से, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी पेशी को हड्डी से, ये ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, पेशी को हड्डी से कंडरा जोड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कंडरा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, और टेंडन के बारे में बताया है कि MTB, ये मैंने इसका क्या बताया था आपको फॉर्मूला, मसल्स, टेंडन, बोन्स, अस्थि और पेशी, ठीक है ना। अब बीच में क्या आ जाएगा, टेंडन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका आंसर भी क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है। तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि हमने अधिवृक्क ग्रंथि बताई थी। दरअसल अधिवृक्क ग्रंथि से निकले हुए हार्मोन्स को उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहा जाता, फ्लाई एंड फाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है थायराइड उपास्थि, यानी जो थायराइड उपास्थि होती है उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एडम्स एप्पल केवल पुरुषों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पुरुषों की आवाज़ थोड़ा सा मोटी होती है, महिलाओं में नहीं होता है, इसी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ा सा पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो आपको पता है कि 1300 से 1400 ग्राम, यानी कि 1350 यहाँ पे आप कह सकते हो। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम। एक एवरेज अगर लिया जाए तो अब कई लोग मन में सोचेंगे कि सर मस्तिष्क का वजन तो आपने 1450 ग्राम बताया था। तो अगर ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 1450 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 1350 ग्राम। 1500 नहीं लगाते, क्योंकि 1500 कहीं भी आंसर नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर पता है, उसे उरु अस्थि कहते हैं। उरु अस्थि, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी नहीं पूछा है, ये पूछा है क्या, आपकी सबसे लंबी हड्डी अस्थि।
तो यहाँ पे उरु यानी कि जो कमर की होती है उसे उरु कहा जाता है, यही इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन दरअसल आपका आरआरबी क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है और साथ में एसएससी 2011 में, और इसका आंसर इसने उरु अस्थि को माना है, इसीलिए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, उरु अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ऑप्शन नंबर ए मजबूत कंकालीय प्रणाली, ऑप्शन बी कोशिकाओं में तरल, ऑप्शन सी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऑप्शन डी दृढ़ पेशी विन्यास। इसका सही आंसर है कोशिकाओं में तरल पाए जाने के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मानव में शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो कल ही ये क्वेश्चन आया था लेकिन डिग्री में था, लेकिन यहाँ पे देखें 98.4, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 और इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल कितना माना गया है, 98.6 माना गया है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इस तरीके से इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी शटर, ऑप्शन डी आवरण। तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए फिल्म। इसकी तुलना किससे की जा सकती है, फिल्म से की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन कहता है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी क्यूप्रस यानी कि तांबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ए यानी कैल्शियम। कैल्शियम के कारण ही रक्त का थक्का आपका मुख्यतः जम पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में सामान्य निरन्न यानी कि फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीग्राम होती है। मतलब कि नाश्ते के पहले 100 मिलीलीटर ब्लड में आपकी रुधिर शर्करा कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए 20 से 50, ऑप्शन बी 50 से 70, ऑप्शन सी 80 से 100, ऑप्शन डी 120 से 140। तो देखिए वैसे 80 से 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा 80 से 100 का। 140 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आफ्टर फास्टिंग यानी कि नाश्ते के बाद कितना होना चाहिए, तो 140 तक, 80 से 140 तक जा सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ तो क्या होती हैं। आपको पता है संख्या में बढ़ जाती हैं, 10% तक इनकी वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले 2-3 वीडियो पहले, ये क्वेश्चन आया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर 140 से 180 मिलीग्राम तक होता है। ठीक है, तो ये आंसर आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उनका रक्तदाब क्या होगा। घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा। पुरुषों में बढ़ेगा तथा महिलाओं में घटेगा। इसका सही आंसर है कि अगर त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी दीर्घस्थि, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी तिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीर्घस्थि। दीर्घस्थि में आपकी लिम्फोसाइट बनती हैं लसिका कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, ग्लाइकोलिपिड है, वसी अम्ल है, पेप्टाइड है, ये स्टेरॉल है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका पेप्टाइड। ये मधुसूदनी को कहा जाता है इंसुलिन, और इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, पेप्टाइड है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं,
ह्यूमरस व उरुहस्थी किसे कहा जाता है? हाथ की हड्डियों को, है ना, और कमर की हड्डियों को। फिबुला एवं टिबिया ये पैर की हड्डी कहलाती है। मतलब अभी इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। फिबुला एवं ऊष्मा नहीं हो सकती, टिबिया एवं बही प्रकोष्ठिता ये भी आंसर नहीं है। मतलब ये 3 आंसर आपके क्या हैं? इसके गलत हैं। बाकी बी नंबर का ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी वजाइना, ऑप्शन डी वल्वा। इसका सही आंसर है यूट्रस। गर्भाशय के लिए यूट्रस का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में उसे यूट्रस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहा कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कि नाइट्रोजन के लिए। देखिए कार्बन डाई की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मोनो की भी नहीं है, नाइट्रोजन की भी नहीं है, अवशोषित नहीं कर पाते, तो बचता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी सेबेसियस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि आपके सेक्स हार्मोन्स को का क्या करती है? यहाँ पे घाव दरअसल नहीं है, सेक्स ग्रंथि का घाव नहीं, बल्कि क्या है आपका स्राव है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? स्राव। ठीक है ना, श्रावण निकलना। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए जठर एक अस्थायी आशय रूप में काम करता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी जठर खाद्य को अमाशय रस से साथ में मिश्रित कर देता है, गलत। ऑप्शन एक मिनट जो आपका क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं हमको निकालना है ना। तो जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, मतलब ये सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है जठर अमाशय रस को लाइपेज एमाइलेज में स्रावित करता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर, यह मंजन नहीं लिखा, भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो देखिए आपके शरीर में एक ही मात्र ऑर्गन है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, उसका नाम है यकृत। लीवर आपका जो है कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो देखिए एक होता है आपका ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जहाँ भी कार्डिक शब्द मिल जाए वो हृदय से संबंधित होता है, और ईईजी जो है आपका वो किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही? हृदय की ध्वनि हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर के बहाव के कारण होती है? नहीं, वो कोई और कारण, जब वाल्व बंद होते हैं उसके कारण होती है। ठीक है। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर भीतर रुधिर बहाव के कारण, बिल्कुल गलत। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है, बिल्कुल सही। सामान्य ध्वनियाँ मरमरा कहलाती है, नहीं। मरमरा कब कहलाती? जब अर्धचंद्र कपाट भी खराब हो जाता है, हृदय काम करना बंद कर देता, वाल्व खराब हो जाते, तो अर्धचंद्र कपाट भी मरमर की आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जब वाल्व खुलते और बंद होते हैं तो लब डब की आवाज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से नहीं, इंसुलिन से नहीं, एविलेनिन से नहीं, मेलानिन से, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर माना जाएगा, मेलानिन, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का रुधिर वर्ग ओ है तो बच्चे में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? तो देखिए अगर हमने ए बी अगर इसको निकाला तो सीधी सी बात है, क्रॉस करके मैंने बताया था ओ ओ, तो अगर ए का ओ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए ओ। बी का ओ से गुणा ए का फिर ओ से करेंगे तो ए ओ, फिर बी का करेंगे अपन बी ओ,
और फिर बी का पुनः ओ से होगा तो बी ओ, है ना। मैंने बताया था कि सिंगल ओ कट जाएंगे, जो बचेगा वही आपका रक्त समूह माना जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 50% संभावना ए की है और 50% संभावना बी की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन ए अधिक 24 है, सबसे अधिक 24 है। यहाँ पे 24 भी दे दिया है, तो सीधी सी बात है 12 जोड़ी मानव में पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। सांप वगैरह अगर पूछेगा तो सांप में पसलियों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मत्स्य में कम होती है, मगर में भी ज़्यादा होती है, लेकिन सांप में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 दे दिया है, तो 24 तो सांप में, मगर में, मत्स्य में नहीं हो सकती, मानव में होती है, इसलिए मानव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायियों में, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, उनमें श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः किससे संबंधित होती हैं। देखिए, पसीना क्यों निकलता है, पसीने का काम मुख्यतः क्या होता है, ताप के नियमन से होता है, आपके टेम्परेचर को मैनेज करता है, ना कि अतिरिक्त लवण को निकालने के लिए, ना कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जन के लिए, ना ही यौन आकर्षण के लिए। मुख्यतः इसका काम क्या होता है, ताप नियमन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4, 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ए नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सभी से बनता होगा कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ए बी को कहा जाता है, जो सभी से ग्रहण कर लेता है। और सर्वदाता किसे माना जाता है, ओ को, है ना, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, और इसको यूआर कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों देखिए हमने लगभग 30 क्वेश्चन किए, और इन 30 क्वेश्चन में आपने बढ़िया से पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, आपसे लगभग बनने लगा होगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के लगभग 7 पार्ट यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे पॉलिटी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।